Hello everyone and welcome back to my channel Spiritual Thoughts by Megha. Hope you all doing good. तो आज हम बात करने वाले हैं क्राउन चक्रा के बारे में। क्राउन चक्रा जो है हमारा 7 चक्रास की जो सीरीज होती है उसमें लास्ट नंबर पर आता है हमारा क्राउन चक्रा। As you know, we have already discussed our 6 chakras in our previous videos. So please go and check my previous videos. तो अभी हम बात is located at the top of your head. आपके सिर के बिल्कुल ऊपर ये चक्र लोकेटेड होता है। जिस तरह से ताज होता है इसी तरह ये चक्र आपके सिर के ऊपर होता है। इसे सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। सहस्रार चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सहस्रार चक्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 1000 पत्तियों वाला 1000 पेटल्स वाला आपका ये क्राउन चक्र होता है, जो कि आपके सिर पर ऐसे ओपन पोजीशन में लोकेटेड रहता है। इसीलिए मानते हैं कि ये आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ये आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है डायरेक्ट डिवाइन से आपका कनेक्शन जोड़ने में। चक्रा इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ वायलेट कलर एंड प्योर वाइट कलर। ये जो चक्र है बिकॉज ये डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये आप जब फोकस करें, मेडिटेशन करेंगे तो आप प्योर वाइट कलर को भी विजुअलाइज करके आप इस पर मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर वायलेट कलर पर भी। हमने बाकी चक्रास के बारे में बात की है, उनके बीज मंत्र के बारे में बात की है जिसके थ्रू हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम उन्हें चैंट करके अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। सेम वे ये जो क्राउन चक्रा है इसको एक्टिवेट हम कैसे करें? इसको एक्टिवेट करने के लिए या तो आप ओम चैंट करके इस चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बिल्कुल शांत भाव में बैठकर इस पर फोकस करिए, इस पर मेडिटेशन करिए। ये चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा। जल्दी से बात करेंगे कि इस चक्रा को एक्टिवेट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नॉलेज मैंने ली है पिछले कुछ सालों से और वो मैंने खुद में उसमें बेनिफिट्स देखे हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। इसीलिए आज मैं यहाँ पे मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, अपनी कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे मुझे बेनिफिट मिला है और मैं चाहती हूँ कि ये बेनिफिट आप लोगों को भी मिले, आपकी लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंजेस आएँ जो मैंने अपनी लाइफ में फील किए हैं। में जब ये चक्रा से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था इन सब के बारे में और मैं बहुत कन्फ्यूजन में थी कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए क्या नहीं, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर मुझे धीरे धीरे करके लकीली मुझे ये नॉलेज कहीं कहीं से मिलती रही। कहते हैं ना, जब यूनिवर्स को आपको अपनी तरफ खींचना होता है तो वही कहीं ना कहीं से आपको वो नॉलेजेस प्रोवाइड करा ही देता है। कहीं ना कहीं से मुझे वो नॉलेज मिलती गई और मैंने धीरे धीरे ये सब स्टार्ट किया करना। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल इनके बेनिफिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, जस्ट मैंने सुना हुआ था और मैं उसको जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने इसको ट्राई भी किया। बट वो धीरे धीरे मैं कैसे कनेक्ट होती चली गई मुझे नहीं पता चला। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ का जैसे टेस्ट नहीं लेते तो आपको उसका टेस्ट समझ नहीं आता, पता ही नहीं चलता। तो सेम मेरा भी हुआ कि जब तक मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया था मुझे ये कुछ खास नहीं लग रहा था। जस्ट यूनिवर्स की मर्ज़ी से मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया। मुझे एक्चुअल में पहली बार समझ में आया कि मैं इस स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू खुद से ही कनेक्ट कर पा रही हूँ, खुद को समझ पा रही हूँ, खुद को जान पा रही हूँ और सबसे बड़ी चीज़ डिवाइन से खुद को इजीली कनेक्ट कर पा रही हूँ, डिवाइन की एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ। वो जो परम शांति और परम आनंद वाला जो एक्सपीरियंस होता है वो मुझे पहली बार इन चीज़ों को करके एक्सपीरियंस रियलिटी में हुआ। आपने देखा होगा कि इसके जो चक्रास हैं डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ ओपन हो रहे हैं तो आपको बहुत सारे डाउनलोड्स भी होते हैं, जैसे कि आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेजेस भी रिसीव होते हैं। तो धीरे धीरे जब आप इनको एक्टिवेट करते हैं तो आपको वो क्लैरिटी मिलने लगती है। आप जो यूनिवर्स से आप जो मैसेज रिसीव करते हैं उनको आप समझने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग इज, इससे आपको बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि डिप्रेशन में या जैसे कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं या सैडनेस की फीलिंग रहती है हमेशा, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मीन्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्राउन चक्रा को बैलेंस करने पर। बहुत लोग माइग्रेन से भी सफ़र कर रहे होते हैं
तो माइग्रेन को भी हील करने में क्राउन चक्रा काफ़ी हेल्प करता है। एंड बहुत सारी न्यूरो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, एपिलेप्सी है या फिर ये पार्किंसन की प्रॉब्लम्स हैं, इनको हील करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इसके अलावा आप जब क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करते हैं तो आपके बाकी सारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन होता है एंड आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं। बात करते हैं कि अगर आपका क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, कौन से इश्यूज हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपका क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है। तो देखिए, अगर जिनका क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वो इंसान हमेशा नेगेटिव थॉट्स से घिरा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं या क्रिमिनल टाइप एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स जैसे न्यूरो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। तो इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करें? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसका बीज मंत्र ओम पे चैंट करें या फिर आप साइलेंस में एकदम आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एकदम शांत मुद्रा में बैठकर आप रिलैक्स पोजीशन में आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, अगर आप प्राणायाम करते हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे कि कपालभाति है या लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, अनुलोम विलोम है और सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। उसके अलावा शव आसन जो कि आपको हेल्प करेगा क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने में। सेकंड है पद्मासन, लोटस पोज कर सकते हैं आप, या शीर्षासन, हेड स्टैंड, ठीक है। और ट्री पोज कर सकते हैं। ट्री पोज जो है बेस्ट पोज है आपके जो कंसंट्रेशन, आपका फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये बहुत सारे आसन हैं ऐसे जो आप अपना जो क्राउन चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है जो कि आपने शायद नोटिस नहीं की होगी, बट वो डेली लाइफ में होता है। जैसे कि आप अपने बड़े लोगों के फीट टच करते हैं, कहीं पे आप किसी से मिलते हैं बड़े लोगों से उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो आप उनके फीट टच करते हैं और वो जब आपको ब्लेसिंग्स देते हैं वो आपके सिर पर हाथ रखते हैं। तो उसका क्या मीनिंग है, कभी आपने सोचा है? उसका बहुत ही बड़ा महत्व है कि वो आपको जब ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके सिर पर हाथ रखते हैं, तो इट मीन्स वो आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी को अपने हैंड्स के थ्रू फ्लो कर रहे हैं और वो जो फ्लो कर रहे हैं वो आपके क्राउन चक्रा के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाए। इसीलिए वो ब्लेसिंग्स देने का रिवाज बनाया गया है, पर वो आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। नेक्स्ट टाइम आप किसी के फीट टच करेंगे तो आप अवेयर होंगे, आपको पता होगा कि ये फीट टच करने का और उनका आपके सर पे हाथ रखने का क्या मीनिंग है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए सबका बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट रहेगा। तो कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आप लोगों की मदद कर सके, उनके चेहरे पर स्माइल लेकर आ सके। दान कीजिए या कुछ और किसी और तरह से आपसे बनता है कि आप हेल्प कर सकते हैं तो आप उनकी हेल्प कीजिए। तो उससे खाली उन्हें ही हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, आप भी देखेंगे तो आपको अपनी जो इनर हैप्पीनेस होती है वो आप महसूस कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।